नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात की 6 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। आज का ये सेशन नंबर है 7 नंबर। तो इससे पहले जो सेशन हो चुके हैं उनको आप जरूर देख लें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे टाइप नंबर 15 तक। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 16। और टाइप नंबर 16 में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं लड़ाई कंसेप्ट पर। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि लड़ाई कंसेप्ट कहां पर लगता है, लड़ाई कंसेप्ट कहां पर लगता है, और इससे आपके क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में हो जाएंगे। तो लड़ाई कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जहां पर दो रेशियो का संबंध हो किसी संख्या से, वहां पर लगेगा लड़ाई कंसेप्ट। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। आपसे क्या पूछा है, पहली संख्या। आप देख रहे हैं दो अनुपातों का संबंध है आपस में, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 दे रखा है। जब उसमें दोनों में 4 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात, उनका अनुपात क्या हो जाता है, 5:6। तो आप देख रहे हैं यहां पर दो अनुपात के बीच क्या है, संबंध है, और एक संख्या से है, दोनों में 4 जोड़ने की वजह से। तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, लड़ाई कंसेप्ट। अब आपको समझना है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात आपको क्या दे रखा है, 4:5। एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद हर क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। तो दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 4:5। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, मतलब पहली संख्या में भी क्या 4 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में भी 4 जोड़ा जा रहा है, तब नया अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। 5:6। अब समझना इसका आंसर हम कैसे करेंगे, लड़ाई कंसेप्ट अब लागू होगा। लड़ाई करवानी आपको इस अनुपात की इस अनुपात से, मतलब 4 की 6 से करवानी है और 5 की 5 से करवानी है। मतलब 6 को 4 से गुणा करना है और 5 को 5 से गुणा करना है। दोनों को आपस में गुणा करके अंतर आपको लिखना है। तो यहां पर देख रहे हैं 6 को 4 से करेंगे 6 चौके 24, 5 को 5 से करेंगे 25, 25 और 24 का अंतर 1, मतलब एक रेशियो का मान आ जाएगा। एक रेशियो का मान आ जाएगा कितना। अब देखिए पहले इनकी लड़ाई करवाना है, इसके बाद नीचे वाली संख्याओं की लड़ाई करवाना है। मतलब 6 की 4 से, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौके 24, 6 चौके 24, और 5 को 4 से करेंगे 20। इनका अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इनका अंतर इसके बराबर हो जाएगा, एक अनुपात का मान आ गया 4। बस एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुपात को आपस में गुणा करना है, क्रॉस। तो यहां पर देख रहे हैं ये भी अनुपात है और नीचे वाली संख्या ये जो हमने लिखी है 5:6 ये भी अनुपात है। तो अनुपात का क्रॉस गुणा करना है, 6 को 4 से गुणा करना है 24, 5 को 5 से करना है 25, और दोनों का अंतर लिखना है। भाई 6 को 4 से करेंगे 24 हो गया, 5 को 5 से करेंगे 25, और इन दोनों का अंतर कितना है, एक अनुपात का। तो एक रेशियो बराबर क्या रखेंगे हम, अब नीचे वाले के आपस में गुणा करने हैं। तो 6 को 4 से करोगे 6 चौके 24, और 5 को 4 से करोगे 20। इनका अंतर कितना आ गया, 4, मतलब एक रेशियो का मान आ गया 4। और हमेशा ध्यान रखना है आधार रेशियो, जो ये सबसे पहले हम ले रहे हैं, ये अपना है आधार अनुपात, यही आधार है। आपसे पूछा है पहली संख्या, तो पहली संख्या का अनुपात कितना है, 4 अनुपात है। तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात का 4 है, 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। मतलब पहली संख्या अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होगा 16, ऑप्शन सी। अगर यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि दूसरी संख्या बताओ, तो आपको पता है दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 5। तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20। तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में अच्छा स्कोर हो तो लास्ट जो टाइप रहती है हर टॉपिक की, वो अच्छे लेवल की रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाएगा। यहां पर आपसे बड़ी संख्या पूछा है। भाई आप देख रहे हैं दो अनुपातों का संबंध चल रहा है किसी संख्या से, तो यहां पर कंसेप्ट कौन सा लगेगा, लड़ाई कंसेप्ट। तो दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:3।
दो संख्या है, ये पहली है ये दूसरी है, इनका रेशियो दे रखा है 2:3, 2:3, और यही हमारा क्या है, आधार रेशियो है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, भाई दोनों ही संख्या में कितने जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:4 हो गया। अनुपात कितना हो गया, 3:4। अब बड़ी संख्या आपसे पूछा है, अब लड़ाई कंसेप्ट लगाएं। क्या करना है, सबसे पहले अनुपात को आपस में क्रॉस गुणा करना है। भाई 2 को 4 से गुणा करना है और 3 को 3 से गुणा करना है। 4 को 2 से करेंगे 8, 3 को 3 से करेंगे 9, तो एक तो हो गया 9 और एक 8। इनका अंतर कितना है, 1 रेशियो, मतलब 1 रेशियो का मान किसके बराबर होगा, यहां से तो 1 रेशियो आ गया। अब क्या करना है, ये जो नीचे वाली संख्या है इनका आपस में गुणा करना है। भाई 6 को 4 से करेंगे 6 चौके 24, और 6 को 3 से करेंगे 6 तिया 18। अंतर कितना आ गया इनका, 6। तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया, 6 हो गया। 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 6 हो गया। एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन अनुपात का गुणा करना है क्रॉस। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3 को 3 से करेंगे 9, और इनका लिखना है अंतर। तो अंतर कितना आ गया, 1। 1 अनुपात का मान किसके बराबर होगा, अब नीचे वाली जो संख्या है इनको क्रॉस गुणा करना है, मतलब 6 को 4 से और 6 को 3 से, तो 6 को 3 से करेंगे 18, 6 को 4 से करेंगे 24, और इनका अंतर कितना आ गया, 6। 1 रेशियो का मान हो गया 6। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप दे सकते हो। जैसे यहां पर पूछा है बड़ी संख्या, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस संख्या का अनुपात बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी, जिस संख्या का अनुपात छोटा है वो संख्या छोटी होगी। तो यहां पर आधार रेशियो अपना क्या है, 2:3 है। तो यहां पर पहली संख्या का अनुपात 2 है, दूसरी संख्या का अनुपात 3 है। तो यहां पर देख रहे हैं दूसरी संख्या का अनुपात बड़ा है, 3 अनुपात, तो बड़ी संख्या मतलब 3 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान 6 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 6 गुणा 3, कितना आंसर हो जाएगा भाई आपका, 18 आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या या बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 18। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर आपसे छोटी संख्या पूछा जाता तो छोटी संख्या का अनुपात कितना है, 2, तो 2 अनुपात का मान निकालना था। 1 अनुपात का मान हमने 6 निकाला है, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, मतलब पहली संख्या या छोटी संख्या आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस टाइप पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन में लेकर आए हूं। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर पूछा है। चीज वही है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। आप देख रहे हैं दो अनुपातों के बीच संबंध है किसी संख्या से, तो यहां पर लगेगा लड़ाई कंसेप्ट। तो दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है कितना, 2:3। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया, 4 जोड़ दिया। अब अनुपात क्या हो गया, 5:7। 5:7। अब हम लगाएंगे लड़ाई कंसेप्ट। क्या करना है, अनुपात को क्रॉस गुणा करना है। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 5 को 3 से करेंगे 15, 15 और 14 का अंतर कितना, 1। 1 अनुपात का मान, 1 रेशियो का मान किसके बराबर होगा। अब नीचे वाली संख्या आपस में क्रॉस गुणा करवाने हैं, तो 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, 5 को 4 से करेंगे 20। आप देख रहे हैं अंतर कितना है, 8। तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब जो जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो देखिए। अगर पूछा जाए पहली संख्या, तो 2 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान कितना है, 8। तो ये जो पहली संख्या ये क्या हो जाएगी, 16। 8 दूनी 16। अगर दूसरी संख्या आपसे पूछा जाए तो 3 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान 8 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 8 3 24। ठीक है। अगर योग पूछा जाए तो आप किसका, दोनों संख्या नहीं निकालना है। अगर योग पूछा जाए तो कितने अनुपात का मान निकालोगे, 3 और 2 5, 5 अनुपात का मान। तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 40। आप इनको जोड़ोगे 16 और 24 को जोड़ोगे तो भी 40 होगा। यहां पर आपसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। अंतर, तो इन दोनों संख्या का अंतर कर सकते हो आप, या क्या करना है, दोनों संख्या का अनुपात कितना है, 2:3।
तो अनुपात का अंतर कितना होगा 1। तो 1 अनुपात का मान आपसे पूछा था, 8 आपका आंसर हो जाएगा। या आप दोनों संख्या निकाल के, जैसे 24 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। भाई सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा है। वही चीज, दो अनुपातों का आपस में संबंध है किसी संख्या से, तो यहां पर हम लगा देंगे लड़ाई कंसेप्ट। तो दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है कितना 4:5। आगे क्वेश्चन में बोला गया यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए, तो 5 इससे घटा दिया, 5 इससे घटा दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है 3:4। 3:4। अब लड़ाई कंसेप्ट क्या करना है, सबसे पहले अनुपात को क्रॉस गुणा करना है। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 5 को 3 से करेंगे 15, 16 और 15 का अंतर आ गया 1 रेशियो। तो 1 अनुपात का मान किसके बराबर होगा। अब नीचे वाली संख्या को क्रॉस गुणा करना है। 5 को 4 से करेंगे 5 के 20, 5 को 3 से करेंगे 15, अंतर कितना आया 5। 20 और 15 का अंतर 5, मतलब 1 रेशियो का मान हो गया 5। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों संख्या का योग पूछा है। तो एक तरीका तो यह है कि आप पहले इस संख्या को निकालो। इस संख्या का रेशियो 4 है, यह संख्या आप निकालोगे तो आपको पता है 1 रेशियो का मान 5 है, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 5 के 20। यहां पर यह संख्या कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो का मान 5 है, तो 5 अनुपात का मान निकालना है 25 हो जाएगा। 25 और 20 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45। दूसरा तरीका स्पीड से करने का क्या है, भाई आपने देख लिया कि 1 रेशियो का मान 5 आ गया, आपसे योग पूछा ना, तो दोनों संख्या के अनुपात का योग कितना हो जाएगा। पहली संख्या का अनुपात 4 है, दूसरी संख्या का अनुपात है 5, दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 9, मतलब 9 अनुपात का मान आपसे पूछा है। योग मतलब दोनों संख्या के अनुपात को जोड़ दो, तो अनुपात का योग हो गया 9, मतलब 9 अनुपात का मान आपसे पूछा है। तो 1 अनुपात का मान है 5, 9 का हमें निकालना है, 9 से गुणा कर देंगे, 9 5 45, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। तो आप देख रहे हैं अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात। अभी तक हम 86 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब आपकी प्रैक्टिस भी इसी बैच में हो जाएगी। ये जो स्पेशल आर्मी 2025 की भर्ती के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स का बैच लॉन्च किया है, इसमें आपकी प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके उस लेवल तक मैं आपको करवा दूंगा जिस लेवल तक आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और हर टाइप के क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस आपकी इसी बैच में हो जाएगी कि आपको किसी बुक के क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद कोई भी ट्रेड का आर्मी का ओरिजिनल पेपर उठाओ, आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 87। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या से 3 घटाया जाए, भाई प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर 2 अनुपात के बीच संबंध है किसी संख्या से, तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, लड़ाई कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात आपको क्या दे रखा है 3:4। 3:4। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक संख्या से 3 घटाया जाए, तो पहली संख्या से भी 3 घटाना है, दूसरी संख्या से भी 3 घटाना है। आगे क्वेश्चन बोला गया कि उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो 2:3। अब लड़ाई कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुपात का आपस में क्रॉस गुणा करते हैं। तो 3 को 3 से करेंगे 9 और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, इनका अंतर कितना है 1, तो यहां पर लिखो 1 अनुपात का मान किसके बराबर होगा। अब नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा करना है, 3 को 3 से क्रॉस गुणा करना है, 3 को 3 से करेंगे 9 और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, अंतर कितना आ रहा है 3, तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया 3 हो गया।
अब आपसे पूछा है योग, तो ये अपना आधार रेशियो, आधार क्या है अपना, ये 3:4, इसी के रेस्पेक्ट में आपको आंसर देना है। तो यहां पर योग पूछा है दोनों संख्या का, तो दोनों संख्या के अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 रेशियो का मान आपसे पूछा है, एक रेशियो का मान 3 है, 7 के लिए 7 से गुणा कर देंगे, 21 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके गलत नहीं होने वाले हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 17। इस टाइप में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि x को 2 3 6 8 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो चारों संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, x का मान आपसे पूछा है। थोड़ा सा आप बेसिक जान लो, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं शॉर्ट से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, मात्र 10 सेकंड में आंसर दे पाओगे आप। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समानुपाती हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि समानुपात का मतलब क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था समानुपात का मतलब है कि दो अनुपात, समानुपात का ये चिन्ह होता है C अनुपात D, मतलब A अनुपात B समानुपात है किसके, C अनुपात D के। इसका मतलब क्या है कि दोनों अनुपात आपस में बराबर है। हम बोल सकते हैं कि दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। जैसे A बट्टा B, A अनुपात B को क्या लिख सकते हैं, A बट्टा B, ये बराबर है किसके, C बट्टा D के। बात क्लियर है क्या। समानुपात का मतलब बेसिक में अगर कहना चाहे तो दो अनुपातों की बराबरी को हम बोल सकते हैं समानुपात। अब यहां पर बोला गया कि 2 3 6 8 ये चार संख्या है, इनमें सभी में x जोड़ा जा रहा है, तब ये समानुपात बनती है, तब ये बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक तरीका, 3 तरीके में आपको बताने वाला हूं। पहला तरीका हम करते हैं इसको ऑप्शन से, जैसे 2 3 6 8 चार संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 और 6/8। ये दो अनुपात बनाने हमें, चारों संख्या समानुपात का मतलब ये दोनों संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होनी चाहिए। पहला ऑप्शन ए उठाया हमने, तो दोनों में एक जोड़ना है भाई, सभी संख्या में एक एक जोड़ना है, तो 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो गया, 3 में एक जोड़ देंगे 4, और यहां 6 में एक जोड़ दिया 7, यहां में 8 में एक जोड़ दिया 9। क्या ये बराबर हो रही है, नहीं हो रही, मतलब ऑप्शन ए क्या है, गलत है। ऑप्शन बी में दे रखा है 2, अगर हम 2 रखते हैं यहां पर, तो जैसे हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और यहां 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 8 में 2 जोड़ते ही 10। आप देख रहे हैं यहां काटे 4 2 की टेबल से काटे 2 चौके और 2 पंजे, मतलब ये पहली संख्या भी 4/5 है, दूसरी भी 4/5 है। क्या बराबर है, क्या बराबर है। अगर सभी संख्या में हम 2 जोड़ रहे हैं तो बराबर आ रहे हैं, चारों संख्या समानुपात बन रही है, मतलब पहला रेशियो दूसरी रेशियो के बराबर आ रहा है, तो आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अगर इसको बेसिक से करना चाहे भाई, अभी तक हमने किससे किया, ऑप्शन से किया है, ऑप्शन जैसे ऑप्शन बी हमने चेक किया, अपना आंसर बन गया। समानुपात का मतलब दोनों रेशियो बराबर आ जाने चाहिए। अगर इसको बेसिक से करना चाहो तो क्या करना पड़ेगा भाई, संख्या पहली संख्या में x जोड़ेंगे मतलब 2 + x, दूसरी संख्या 3 + x, और इनको हम बराबर करेंगे 6 + x, भाग में क्या रहेगा 8 + x। तो इनको आप क्रॉस गुणा करोगे तो यहां से x का मान निकल जाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना। अगर क्रॉस गुणा करोगे तो यहां से x का मान निकल जाएगा। हम करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक से। अब जान लो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अच्छे से आपको समझना है शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई। एक तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, अब हम देखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो इसको हम लिखेंगे 2/3 और इसको हम लिखेंगे 6/8। ये अपनी चार संख्या है, इनको बनाना है क्या, समानुपात बनाना है। तो क्या जोड़ा जाए, मतलब सभी में क्या जुड़ेगा, चेक तो हमने कर लिया 2 जुड़ेगा। अब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो क्या करना है, सबसे पहले आपस में क्रॉस गुणा करने हैं। 8 को 2 से गुणा करोगे 16, और 6 को 3 से करोगे कितना, 6 × 18। इनका करना है अंतर, तो पहले आपको यहां पर ऊपर लिखना है गुणा करके अंतर, गुणा करके अंतर लिखना है। तो गुणा कर दिया हमने 6 को 3 से किया 18, 8 को 2 से किया 16,
इनका अंतर कितना है भाई आपस में? 18 में से 16 माइनस करेंगे 2, तो यहां पर आपको लिखना है ऊपर 2। अब क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है भाई? पहला काम आपको करना है आपस में क्रॉस गुणा, जैसे 8 को 2 से गुणा, 6 को 3 से गुणा, और जो अंतर आ रहा है वो आगे लिख दो। पहली चीज क्लियर। दूसरा काम क्या करना है? इनको जोड़ना है। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, और 6 में 3 जोड़ेंगे 9, इनका अंतर इसके नीचे लिखना है। तो 10 माइनस 9 1, तो 2/1 का मतलब 2, ऑप्शन बी। एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहला 2/3 6/8, इनको गुणा करना आपस में, गुणा करके अंतर लिखना है। जैसे 8 को 2 से गुणा किया 16, और 6 को 3 से किया 18, इनका अंतर कितना आया भाई? 18 और 16 का अंतर 2 है, तो यह अंतर ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद योग करना आपको, 8 2 10, 6 और 3 9, इनका अंतर इसके नीचे लिखना है। तो पहले गुणा करके अंतर, फिर योग करके अंतर लिखना है, योग करके अंतर लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। पहले गुणा करके अंतर, उसके बाद योग करके मतलब जोड़कर अंतर बताना है, और कटे तो काट तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि पहले इससे पहले अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x को 2 7 8 18 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो चारों संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। x का मान आपसे पूछा है। अब हम करने वाले हैं डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से। तो इसको हम लिखेंगे 2/7 और 8/18। अब मैंने क्या बताया? पहले इनको गुणा करना है। 18 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, और 8 को 7 से करेंगे, 8 7 56। इनका अंतर कितना हो गया? अंतर कितना हो गया? 20। तो यहां पर लिखो 20। बात क्लियर है? तो पहला काम क्या करना है? गुणा करके अंतर लिखने हैं, क्रॉस गुणा करने हैं और अंतर लिखना है। इसके बाद क्या करना है? योग करना है। 18 में 2 जोड़ेंगे 20, और 7 में 8 जोड़ेंगे 15। अब करो अंतर, 20 माइनस 15 करेंगे 5, कट रहा है काट दो, 20 में 5 का भाग लगाया 4, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। एक बार रिपीट कर दूं, हमने क्या किया है? पहले गुणा करने क्रॉस आपस में, जैसे 18 को 2 से गुणा किया, 18 दूनी 36, 8 को 7 से किया 56। अब इन दोनों का अंतर आपको आगे लिखना है। 57 में से, सॉरी यहां पर 56 होगा, क्या होगा? 56। तो 56 में से 36 माइनस क्या 20 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? इनका योग करना है। 18 में 2 जोड़ दिए 20, 8 और 7 15, इनका अंतर कर दिया 5, आंसर कितना आ गया? 4। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संख्या 6 7 15 17 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। और सेम टाइप का क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछा गया भाई। तो हम क्या करेंगे भाई? 4 संख्या, इसमें क्या जोड़े हम कि ये समानुपाती हो जाए? तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, दूसरा शॉर्ट अपना मेथड है। तो इसको हम लिखेंगे 6/7 और यहां पर लिखेंगे 15/17। क्या करना आपको? क्रॉस गुणा करना है। जैसे 15 को 7 से गुणा करेंगे और 17 को 6 से, तो 15 को 7 से करेंगे, 15 7 105, और 17 को 6 से गुणा करेंगे 102। इनका अंतर कितना आया? इनका अंतर आ गया 3, तो यहां पर लिख दो 3। अब क्या करना है? इनको जोड़ना है। 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23, और 15 में 7 जोड़ेंगे कितना? 22। इनका अंतर कितना हो गया? 1, तो इसके नीचे 1, 3/1 का मतलब 3। आपका आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 हम डिस्कस कर चुके हैं। 91 आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि संख्या 6 14 18 38 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाएंगी। भाई 4 संख्या आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। क्या बराबर हो जाए? 6/14, ये जो पहली संख्या है इनमें क्या जोड़े, और ये 18/38 है, इसमें क्या जोड़े कि ये समानुपाती हो जाए। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, दूसरा अपना तरीका है। तो क्या करेंगे हम? पहले गुणा करेंगे, पहले क्रॉस गुणा करेंगे, तो
तो 38 को 6 से गुणा करना है, तो 8 6 48 का 8 केरी 4 6 18 18 और 4 22 228 आ गया। अब हम गुणा करेंगे 18 को 14 से, तो 18 चौके 72 का 2 केरी 7 18 एकम 18 18 और 7 कितने हो गए 25। तो आप देख रहे हैं इनका अंतर हमें करना है। किसका अंतर करना भाई? गुणा कर लिया हमने, 38 को 6 से गुणा कर लिया 228, 18 को 14 से गुणा कर लिया 252 आ गया। अब क्या करना है? इनका अंतर करना है। 252 में से 228 माइनस करने हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर 2 है, 2 में से 8 मतलब 12 में से 8 गए 4, और यहां पर 4 बच के 4 में से 2 गए 2 मतलब 24। तो ऊपर लिख दो 24। अब दूसरा काम क्या करना है? अब जोड़ना है, क्रॉस जोड़ना है और फिर अंतर करना है। 38 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो गया भाई? 44। और 18 में 14 जोड़ देंगे 28 और 4 32। इनका अंतर कर दो, कितना आ गया? अंतर कितना हो जाएगा? 8 4 12। तो अंतर हो गया इनका 12, 12 नीचे लिख दो। 24 में 12 का भाग लगाएंगे, कितना आ गया? 2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। अब शायद इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो। 15 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संख्या 8 13 26 और 40 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर समानुपात हो जाएंगे? तो आप लिख सकते हो 8/13 और आगे लिख सकते हो 26/40। क्या करना भाई? आपको करना है इनको क्रॉस गुणा। सबसे पहले क्रॉस में गुणा करेंगे, गुणा करके अंतर करना है। दूसरा काम क्या करना है? आपको क्रॉस में जोड़ना है, जोड़ने के बाद अंतर करना है। आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 10 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करने की आप खुद से कोशिश करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्या करना है? क्रॉस में गुणा करने हैं। 40 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 मतलब 320। अब 26 को 13 से गुणा करना है, तो 13 6 78 का 8 केरी 7 13 दूनी 26 26 और 4 30 33। तो आप देख रहे हैं इनका अंतर कितना हो जाएगा भाई? 338 से 320 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो आगे लिख दो 18। अब दूसरा काम क्या करना है भाई? हमने गुणा किया, क्रॉस गुणा करके अंतर कर दिया, अंतर आ गया 18, उसको आगे लिख दिया। अब हमें जोड़ना है, तो 40 में 8 जोड़ेंगे 48, 26 और 13 जोड़ने तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 9 और 2 और 1 3 39। तो आप देख रहे हैं इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 9। भाई 48 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो 18/9। तो 18 में 9 का भाग लगाना, आंसर कितना आ गया? 2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 10 16 22 और 32 में प्रत्येक में x का मान आपसे पूछा है कि संख्या समानुपात हो जाए, सेम टाइप है। तो क्या करेंगे? 10/16 और दूसरी संख्या आपको दे रखा है 22/32। वही काम करना है, क्रॉस गुणा करना है, अंतर आगे लिखना है, फिर क्रॉस में जोड़ना है, अंतर आगे लिखना है। एक बार यहां पर लिख देता हूं। पहले क्या करना है? गुणा करके अंतर, गुणा करके अंतर लिखना है। उसके बाद क्या करना है? योग करके अंतर, योग करके अंतर लिखना है। आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 को 10 से गुणा करेंगे 320, और यहां पर क्या करना है? 22 को 16 से गुणा करना है, तो 16 दूनी 32 का 2 केरी 3 16 दूनी 32 और 3 35। इनका अंतर आप देख रहे हैं कितना आ गया? 32। इनका अंतर कितना आ गया? 32 आ गया भाई। 352 में से 320 माइनस करेंगे तो 32 आएगा। आगे क्या करना है? इनको जोड़ना है। 32 में 10 जोड़ देंगे 42, और यहां पर 22 में 16 जोड़ने हैं तो कितना हो जाएगा भाई? 8 और 3 38। इनका अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। 38 और 42 का अंतर कितना हो जाएगा? 4। 4 इसके भाग में लगा दो तो कितना हो जाएगा? 8 आपका आंसर हो जाएगा। 8 चौके 32।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भी इस टाइप के हर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपने सामने है, क्वेश्चन नंबर 94, और ये आपके लिए मैंने दे दिया। इसका आंसर मुझे सभी का कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन वही है कि 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। x का मान आपसे पूछा है, वही काम करना है, क्रॉस में गुणा करना है, अंतर लिखना है, उसके बाद क्रॉस में जोड़ना है, अंतर आपको लिखना है, जो भी कटे उसको काट दो, आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आज का ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक इस सेशन को शेयर करो, जिससे आपके लिए और भी क्लासेस शुरू कर सके। उम्मीद करता हूं भाई सभी के सभी भाई शेयर करेंगे सेशन को। शाम को 8 बजे एक रहता है मैथ्स का स्पेशल प्रैक्टिस सेट, सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप भी आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैथ्स के अंदर आपका बहुत ही बेहतरीन स्कोर रहे, तो 2 क्लास से अभी से ज्वाइन कर दो। एक तो अपनी चलती है बेसिक क्लास, मतलब हर टॉपिक को हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। दूसरी क्लास प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्ट नहीं बन पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 15/15 रहे तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ये है 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, तो आपको व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं भी इस सेशन को सभी भाई शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।